हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या शर्मा। जय श्री कृष्णा। हमने पिछले अंकों में बात करी थी कि रिश्तों में यदि मन मुटाव हो जाए तो रिश्ते बचाने के लिए हमें धैर्य से काम लेना होगा। हमें माफी मांगनी पड़े तो भी हम माफी मांग लेंगे, लेकिन हमें उस रिश्ते को खोने नहीं देना है। लेकिन आज मैं बात करूंगी कि कब रिश्ते तोड़ देने चाहिए। इतना भी हमें जलील नहीं होना है कि हम उस रिश्ते को ढोते चले जाएं। कभी कभी चाणक्य कहते हैं कि रिश्ते भी बोझ बन जाते हैं। उस बोझ को ढोने से अच्छा है उस रिश्ते को तोड़ देना चाहिए। यह बात सुनने में थोड़ी कठिन लगती है, थोड़ी क्रूर लगती है, थोड़ी दर्दनाक फैसला होता है। ये किसी भी रिश्ते को हम अचानक से तोड़ दें, यह भी हमें बड़ा ही डराता है। कभी कभी ये सब बातें बहुत जरूरी हो जाती है। दिल पर पत्थर रखकर हमें फैसला करना पड़ता है कब कब हमें रिश्ते तोड़ देना चाहिए। पहला कारण, जब आत्मसम्मान माने सेल्फ रेस्पेक्ट पर बात आ जाए, उस समय हमें रिश्ता महत्वपूर्ण नहीं लगता। हम स्वयं का आत्मसम्मान नहीं करेंगे तो दुनिया हमारा सम्मान कैसे करेगी। तो अपने आत्मसम्मान के लिए हमें रिश्ते को तोड़ भी सकते हैं, हम रिश्ते को तोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी देना चाहिए। कब कब? रिश्ते में प्यार जब कम हो सकता है बात हमारी इज्जत पर आ जाए। रिश्ते में सामने वाला यदि आपको बार बार नीचा दिखाए, दूसरों के सामने आपका बार बार अपमान करे या कुछ ऐसी हरकतें करे जिससे आपको अपने आप में ये महसूस हो जाए कि आपका अपमान किया जा रहा है, आपको नीचा दिखाया जा रहा है, आपको जलील किया जा रहा है, उस समय याद रखिए आत्मसम्मान के लिए कोई भी रिश्ता टिकाऊ नहीं हो सकता। इसलिए जब बात आत्मसम्मान की आ जाए तो खुद के लिए खड़े होइए, एक निर्णय लीजिए। यह रिश्ता आपको अब बोझ लगने लग आपका रिश्ता सामने वाले को बोझ लगने लगा है, इसलिए उस बोझ को तुरंत उतार डालिए और उस रिश्ते को वहीं खत्म कर दीजिए बड़ी दृढ़ता पूर्वक। लेकिन आत्मसम्मान से बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं है। व्यक्ति जीते जी मरा हुआ हो जाता है जब उसके आत्मसम्मान पर चोट लगती है। ऐसे रिश्ते को तोड़ देने में ही समझदारी है। चाणक्य कहते हैं दूसरा यह कारण है, यदि अपमान सिर्फ कड़वे बोलों से ही नहीं, शारीरिक हिंसा पर भी उतर आए। बहुत समय तक व्यक्ति पहले मुंह से बोला करता है, कड़वा बोला करता है, नीचा दिखाया करता है, जलील करता रहता है, गालियां दिया करता है, लेकिन जब ये बात शारीरिक हिंसा पर उतर आए, जब आपको मारपीट का सामना करना पड़े, जब आपके साथ धक्का मुक्की किया जाए, जब आपके साथ बार बार अपमान हो रहा हो, बार बार आपके ऊपर हिंसा की जा रही हो, तो उस रिश्ते को तोड़ देना चाहिए। यदि कोई आपसे मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, आपको डराता है, आपको धमकाता है, आपको पागल करार कर देना चाहता है, आपकी याददाश्त ही गलत है, तो ये हिंसात्मक व्यवहार प्यार का हिस्सा नहीं है। इस रिश्ते को तोड़ देना ही समझदारी है। फिर चाणक्य कहते हैं तीसरी बात कि झूठ बोलना। हम एक ही परिवार में रहते हैं, एक ही समाज में रहते हैं, यदि हमसे बार बार किसी बात के लिए झूठ बोला जा रहा है, आपका भरोसा पूरी तरह से टूट गया है, आप अब उन पर किसी तरह का विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बार आपने आजमा लिया है कि यह रिश्ता झूठ पर टिका है और झूठ पर टिका हुआ रिश्ता ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता। बार बार वह व्यक्ति आपका भरोसा तोड़ता है, आपसे बातें छुपाता है और इन आदतों को ही अपनी एक आदत बना लेता है, रोज का ही काम हो जाता है जब ये। तो मतलब यही है इस रिश्ते में खोखलापन है, ये रिश्ता तोड़ना ही अक्लमंदी है। यदि दोनों ओर रिश्ता बचाना चाह रहे हैं तो गलतियों की क्षमा मिल सकती है, परंतु एक ही ओर से बार बार माफ करते रहने से या माफी देते रहने से ही रिश्ते नहीं चलते। रिश्तों को समझना पड़ेगा, किसे हमारी जरूरत है, कौन हमें चाहता है, कौन हम पर भरोसा करता है, कौन हमें प्यार करता है, तब
उनको रिश्तों को बचाने की जहां तक हो सके कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जब किसी रिश्ते में बार बार अपमान होता हो, बार बार शारीरिक हिंसा होती हो, बार बार झूठ बोला जाता हो, बार बार भरोसा तोड़ा जाता हो, बार बार आपके ऊपर हाथ उठाया जाता हो, मारपीट की जाती हो, गाली गलौज किया जाता हो, डराया जाता हो, धमकाया जाता हो, झूठ बोला जाता हो, ऐसे रिश्ते को ज्यादा समय तक चलाना मूर्खता है। क्यों? कि इससे आप दिन ब दिन मन ही मन में जलते रहेंगे, कुढ़ते रहेंगे, आपका दिल दुखी होता रहेगा और ये कई बीमारियों का कारण बन जाएगा। इसलिए जहां तक हो सके ऐसे गलत रिश्तों में बंधे रहना बिल्कुल समझदारी नहीं है। ऐसे रिश्तों को तो तोड़ देना ही बेहतर है। जब आपको लगने लगे कि सामने वाले के खातिर आप खुद को खो रहे हैं, आपको घुटन हो रही है, आपकी पहचान खो रही है, आपके विचार बिल्कुल मेल नहीं खा रहे हैं, आपको लगातार धमकियां मिलती है, सामने वाला बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे रिश्तों को तोड़ देना ही समझदारी है। आज मैंने ये कुछ कटु वचन कहे हैं, ये कुछ सुनने में अच्छी बात नहीं लगती कि हमें रिश्ते तोड़ देने चाहिए, लेकिन जहां पे इतना कुछ हो जाए जो मैंने अभी आपको बताया, तो वहां उन रिश्तों से दूरी बना लेना ही बिल्कुल सही बात है। ये मैं नहीं कह रही, बड़े बड़े विद्वान लोग भी कह करके गए हैं कि रिश्तों में जब तक प्यार है, अपनापन है, भरोसा है, विश्वास है, एक दूसरे को समझने की कोशिश है, एक दूसरे की जरूरत है, तब तक रिश्ते बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन एक ही एक और से यदि रिश्ता निभाने की कोशिश की जाए, वह रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते। तो ऐसे रिश्तों को तोड़ देना चाहिए। यदि मेरी बात से आप सहमत हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।